हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम ये जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, इसका अर्थ क्या है। देव का अर्थ है देवता और शयन का अर्थ है सोना। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त व पारण कब करें। एकादशी 5 को करें या 6 जुलाई को करें। पूजा विधि क्या है। पूर्णिमा कब है। सावन के सोमवार कब से कब तक है। शुभ कार्य कब से कब तक कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी को लेकर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे बहुत हिम्मत बढ़ाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और मैंने अपने भक्तों के लिए संपूर्ण जानकारी के साथ यह वीडियो बनाई है ताकि आपको सभी त्योहारों की जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयन एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी आती है, जो चतुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। इन महीनों में गुप्त नवरात्रि भी आते हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए लोक निद्रा में चले जाते हैं और धरती का सारा भार भोले बाबा पे छोड़ जाते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन इन 4 महीनों में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, उसकी मना नहीं होती है। फिर आषाढ़ मास में शुभ कार्य कब से कब तक कर सकते हैं, यह सब जानने से पहले यह जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करें। मैंने यहाँ पर पूजा करने की थाली को अच्छे से सजा लिया है। पहले मैंने थाली पर स्वास्तिक बनाया, फिर फूलों से सजाकर दीप प्रज्वलित किया। धूप दीप जलाने के बाद सभी देवी देवताओं को धूप दिखाकर पूजा की। घर के मंदिर में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसीलिए घर के मंदिर में हमेशा सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी भी पंचामृत से स्नान करके तैयार हो गए हैं। मैंने आज लड्डू गोपाल जी को कॉटन की सुंदर सी ड्रेस पहनाई है, क्योंकि जिस तरह हमें गर्मी लगती है उसी तरह लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मी में कॉटन के वस्त्र पहनाएं। उनके समक्ष तुलसी डालकर जल जरूर रखें और समय समय पर जल पिलाते रहें। और सभी देवी देवताओं के लिए भी 1 लोटा जल भरकर मंदिर में जरूर रखें। तुलसी की मंजरी भी उनके समक्ष जरूर अर्पित करें, क्योंकि मंजरी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। अब सवाल ये उठता है कि किसी के पास शालिग्राम है, किसी के पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो किसी के पास विष्णु जी की फोटो है। तो आपको बता दें कि यह सभी रूप हमारे भगवान विष्णु जी के ही हैं। आपके पास जो भी रूप हो आप उनकी प्रेम भाव से पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी प्रेम के भूखे हैं। वे भक्त की सच्ची पूजा को देखते हैं, ना कि पूजा में हुई कोई कमी को। वे जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करें। चलिए जानते हैं। देवशयनी एकादशी 5 जुलाई 2025 में शाम को 6:58 पर प्रारंभ होगी और समापन 6 जुलाई को 9:14 पर होगी। देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 5:16 तक रहेगा। इस दिन रात को कीर्तन, पूजा पाठ व भजन आदि विशेष विधि विधान से भगवान की पूजा करें। फिर मैंने यहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, लड्डू गोपाल जी सभी को फूल अर्पित कर दिए हैं। आप यह पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग चौकी बिछाकर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपने मंदिर में पीला वस्त्र बिछाकर ही पूजा की है। पूजा करते समय अपनी यथाशक्ति के अनुसार मंदिर में दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से पूजा में जाने अनजाने में हुई कोई भी गलती को लड्डू गोपाल जी माफ कर देते हैं। जो लड्डू गोपाल जी का भोग है उसमें तुलसी जी जरूर डालें
और जो गणेश जी का भोग है उसमें तुलसी जी ना डालें और लड्डू गोपाल जी को मंजरी जरूर चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी भगवान लड्डू गोपाल को चढ़ाने के बाद सभी देवी देवताओं को तिलक जरूर लगाएं। खुशी के दिन अक्षत यानी चावल का उपयोग ना करें, चावल की जगह तिल का उपयोग करें। कहते हैं जितने ज्यादा तिल चटकते हैं उतने ही ज्यादा हमारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ मास में शुभ कार्य कब से कब तक कर सकते हैं। आषाढ़ मास 12 जून से लेकर 10 जुलाई गुरुवार तक रहेगा। 10 जुलाई पूर्णिमा के दिन आषाढ़ मास समाप्त हो जाएगा और चातुर्मास शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में शुभ कार्य करने वंचित माने जाते हैं। अगर आपको अपने कोई शुभ कार्य करने हैं तो आप इन 3-4 दिनों में निपटा लें, जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, शुभ विवाह, घर या दुकान की नींव डालना आदि। अगर आप इन 3-4 दिनों में नहीं कर पाते हैं तो आपको देवउठनी एकादशी तक इंतजार करना होगा, जब विष्णु जी अपनी निद्रा से जाग जाएंगे। तभी से ही मांगलिक कार्य करना प्रारंभ हो जाएगा। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल और फूल व तिल ले ले। इस दिन चावल का उपयोग ना करें। अपने हाथ में फूल व तिल लेकर देवशयनी एकादशी की कथा सुने। यह कथा सुनने व सुनाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर कथा सुनने के बाद तिल को जल में डाल दे और फूल लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर दे। उसी समय हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। मुझसे जो भी जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो मुझे माफ कर देना। फिर आप उस जल को जिससे कहानी सुनी उसे सूर्यदेव को अर्पित कर दें। के बाद कपूर लौंग जलाकर हवन जरूर करें और तिल जरूर डालें। इस दिन तिल डालने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद 10 जुलाई की पूर्णिमा होगी, फिर उसके बाद सावन की शुरुआत हो जाएगी। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए लोक निद्रा में चले जाएंगे और सारी धरती का भार भोले बाबा पर छोड़ जाते हैं। भोले बाबा को यह सावन का महीना बहुत ही प्रिय होता है। इन सभी सावन के सोमवार का जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करता है, 1 लोटा जल व बेलपत्र चढ़ाता है और बाबा का रुद्राभिषेक करता है, वह मन वांछित फल प्राप्त करता है। भोले बाबा अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर मिलता है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। सोमवार सौभाग्यवती स्त्रियां माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं और हमेशा अपना सौभाग्य अखंड रहने की प्रार्थना करें। भोले बाबा पर रोली व हल्दी ना चढ़ाएं। चावल, हरड़ की दाल, जौ, हरी मूंग शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। फिर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर। पूजा पाठ करने के बाद शाम को अपनी तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी माता की आरती भी जरूर करें। देवशयनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए और ना ही तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। उसके बाद तुलसी माता की 108, 51, 21 या 11 परिक्रमा जरूर करें, जितनी आप में क्षमता हो। देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित ना करें। ऐसा करने से हमारा व्रत तो खंडित होता ही है, साथ ही तुलसी माता उस दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखती है, तो उनका व्रत भी खंडित हो सकता है और हम पाप के भागी बन सकते हैं। तो हमेशा एकादशी के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखें। एकादशी के दिन शाम को जो भी प्रसाद बनाएं उसे सर्वप्रथम तुलसी पत्र डालकर लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर लगाएं और फिर उस प्रसाद को आप सब खा सकते हैं। अगर मेरी संपूर्ण दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे के सभी त्योहारों की जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।